अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। हाज़िर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चना पुलाव, देगी चना पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने बर्तन के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चावलों को ऑयल में बनाऊँगी। तो ऑयल मेरा जैसे ही गर्म होगा, यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ऐड किए हैं और मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। जैसे ही प्याज़ों का हल्का सा कलर चेंज होगा, लाइट ब्राउन सा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च है मेरे पास 4 से 5 दाने, और इसके अलावा लौंग है और ज़ीरा है। ज़ीरा मुझे पसंद है तो ज़ीरा मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। कड़ी पत्ता है और दालचीनी है। तो ये खड़े मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही इन मसालों की खुशबू प्याज़ों में मिक्स हो जाएगी, तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का था, तो इसको मैं इसमें मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी और इसको कवर लगा दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मेरे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है और ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मेरे यहाँ पर टमाटर भी हल्के से सॉफ़्ट हो गए हैं और मैं इस पॉइंट पर अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब। इसको भी मैं इस मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर इमली थी। इमली को मैंने पानी में भिगो लिया था। इमली को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। मैंने 10 से 12 ले ली थी, जिन्हें मैंने 3 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से चॉप कर लिया था। इसके अंदर मैं मज़ीद मिर्चें ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नमक लिया था, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था और मैंने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने इसके अंदर 1 अदद चिकन पुलाव का भी इसमें क्यूब ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं लूँगी चने, वाइट चने, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो चनों को अच्छे से मिक्स होने के बाद 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद इसके अंदर मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैंने चावल भिगो के रखे हैं धो के, वो मेरे पास 2 गिलास हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और इसको कवर कर दूँगी। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल मैंने 5 से 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिए थे। ये देखें, यहाँ पर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ और मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लूँगी। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई होगा, तो इसको हम कवर करके दम लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पर चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम कवर करके दम लगा लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसका दम खोल लिया है और मेरे मज़ेदार से चावल रेडी हैं। इनको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। तो ये देखें, मज़ेदार सा मेरा चना पुलाव रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।